पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी की हमारी क्लास नंबर 2 है। क्लास 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अब क्लास 2 कर रहे हैं और आज से मेन पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हो रही है। अब नंबर 1 वालों के बारे में हम बहुत सारी बातें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कौन होते हैं? जिनका जन्म 1 तारीख को या 19 तारीख को या 28 तारीख को या 10 तारीख को हुआ है। तो जिनका जन्म 1, 9, 28 या 10 तारीख को हुआ है वो नंबर 1 पीपल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 1 तो 1 होता ही है और 19 को जब आप जोड़ोगे 1 + 9 तो ये बनेगा 10 और 10 को फिर वापस सिंगल डिजिट में आप करोगे तो 1 + 0 तो ये हो जाएगा 1। ऐसे ही जब 28 को आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो 2 + 8 10 हो गया और फिर फर्दर 10 1 + 0 = 1 हो गया। ऐसे 10 को आप जब जोड़ोगे तो 1 + 0 = 1 हो गया। तो यानी जो 1, 9, 19, 28 और 10 हैं, इनको जब आप सिंगल डिजिट में चेंज करोगे तो वो 1 आएगा। तो ये लोग होते हैं नंबर 1 पीपल। तो जिनका जन्म 1, 19, 28 या 10 को हुआ है, ये लोग जो होते हैं वो नंबर 1 पीपल होते हैं। तो किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वो नंबर 1 पीपल होते हैं। अब नंबर 1 पीपल के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव बातें होती हैं और बहुत सारी नेगेटिव बातें होती हैं, लेकिन ये बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम नंबर 1 वालों के बारे में कुछ एनालिसिस करेंगे। तो पहला एनालिसिस होता है कि दे पोसेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ करेज एंड लीडरशिप। देखो, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि एक तो नंबर 1 वाले बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, साहसी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। यानी बहुत कठिन से कठिन समस्या इनके सामने आ जाए, बैड से बैड सिचुएशन में फंस जाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारते, तो बड़े करेजियस होते हैं। दूसरा होता है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब है कि अगर 10 लोगों का कोई ग्रुप जा रहा है, 10 लोगों का कोई ग्रुप जा रहा है मान लो पिकनिक पे, तो ये नंबर 1 वाले लोग क्या चाहेंगे कि इस ग्रुप को हम लीड करें, इस ग्रुप को हम लीड करें। यानी इनके अंदर लीडरशिप वाला भाव होता है। दूसरा ये होता है कि बहुत एम्बिशियस होते हैं। एम्बिशियस का मतलब यहाँ पे है कि इनके बड़े बड़े सपने होते हैं बहुत, और गोल ओरिएंटेड होते हैं। गोल ओरिएंटेड का मतलब है कि इनका जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए पूरा मेहनत करते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं, फोकस रहते हैं अपने कैरियर पे। नेक्स्ट क्वालिटी है इनकी कि इट हैज़ डायरेक्शन एंड डज नॉट डाउट इट्स कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो, नंबर 1 वालों जो लोग होते हैं, इनको कैरियर में क्या करना है, इनको कैरियर में क्या करना है वो बिल्कुल ये क्लियर रखते हैं अपने दिमाग में। यानी इनकी जो डायरेक्शन है कि भाई इनको कैरियर में कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है कैरियर में, तो इनकी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होती है इनके माइंड में। और फिर जब वो उस डायरेक्शन पे चलते हैं तो इनको अपने माइंड में कोई किसी तरह का डाउट नहीं रहता। इनको कॉन्फिडेंस रहता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे मान लो कि किसी बच्चे ने डिसाइड किया, जो नंबर 1 वाला बच्चा है, कि मुझे इंजीनियर बनना है। मान लो 10th क्लास में इसने डिसाइड कर लिया, जो नंबर 1 वाला बच्चा है वो 10th क्लास में डिसाइड कर रहा है कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो फिर 11th क्लास में वो नॉन मेडिकल लेगा और अपना माइंड सेट रखेगा कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, और उसके अकॉर्डिंग ही इसकी अपनी स्टडी करता रहेगा। तो जिस रास्ते पे इनको चलना है नंबर 1 वालों को, वो रास्ता इनके दिमाग में क्लियर होता है, और जब वो उस रास्ते पे चलते हैं तो इनको कोई डाउट किसी भी तरह का नहीं रहता अपने माइंड में। अब नंबर 1 वाले जो होते हैं बड़े जिद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, किसी की बात नहीं मानते, बड़े जिद्दी लोग होते हैं। और इन्होंने जो इनकी नज़रों में क्या राइट है क्या रॉन्ग है ना, ये इनकी खुद की ओपिनियन होती है। यानी नंबर 1 वालों के माइंड में मान लो एक चीज़ है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, तो नंबर 1 वालों के
माइंड में अगर कुछ बैठा हुआ है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, तो फिर उनके माइंड को कोई चेंज नहीं कर सकता जल्दी से। यानी उनने अगर मान लिया कि एक चीज़ ये सही है और एक ही चीज़ ये गलत है, तो बस वो उनके माइंड में सेट है चीज़, बड़ी स्ट्रोंग ओपिनियन होती है कि हाँ भाई ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। उसको कोई चेंज नहीं कर सकता आके फिर इनके दिमाग को। इनके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर होती है अपने गोल को, अपने कैरियर को अचीव करने की। तो अपने कैरियर को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए इनके अंदर जो विल पावर होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और ये लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं और बड़े इन्वेंटिव होते हैं। क्रिएटिव का मतलब होता है कि ये चाहते हैं कि हम अपने काम में कुछ नया करें, कुछ अलग से हटके क्रिएटिव चीज़ करें। नेक्स्ट है, दे हैव वेरी डेफिनेट व्यूज़ इन लाइफ एंड दिस मे मेक वन अपीयर ऑब्स्टिनेट। अब इनके जो व्यूज़ होते हैं, इनकी जो विचारधारा होती है अपनी लाइफ में, इनकी जो सोच होती है वो फिक्स्ड होती है। यानी किसी चीज़ के बारे में इनकी जो सोच है, राय है, वो फिक्स है। और इस वजह से कई बार ऐसा लगता है कि ये बड़े जिद्दी लोग हैं, बड़े हठी लोग हैं। जैसे मान लो मिस्टर ए है कोई, तो कोई नंबर 1 वाला पर्सन है जो मिस्टर ए को जानता है। अब उसके माइंड में मिस्टर ए को लेके जो व्यूज़ हैं, जो सोच है, वो फिक्स रहेगी। कोई भी आके मिस्टर ए के बारे में कुछ भी बोल दे, कोई नंबर 1 पर्सन है, उसकी ए नाम के व्यक्ति को लेके कोई सोच है, तो वो सोच उसकी नंबर 1 वाले व्यक्ति की सोच फिक्स रहेगी। यानी नंबर 1 वाला जो सोचता है ए के बारे में, वो उसका फिक्स्ड विचार है, डेफिनेट व्यू है। अब कोई भी आके मिस्टर ए के बारे में इसको कुछ भी बोल देगा, तो उसके बोलने से नंबर 1 वाले पर्सन को असर नहीं पड़ेगा। उसने नंबर 1 ने जो मिस्टर ए के बारे में अपनी राय बना रखी है, सोच बना रखी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग और डेफिनेट व्यू बना रखे हैं, कोई भी आके उस राय को, उस सोच को चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि जो नंबर 1 पर्सन होते हैं, इनको किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है। ये नहीं चाहते कि जहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो इनका बॉस भी इनको रोके टोके या इंटरफेयर करे इनके काम में। मतलब किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन, रोक टोक इनको पसंद नहीं। इसलिए ये चाहते हैं कि जिस प्रोफेशन या फील्ड में ये हैं उसमें बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएं, टॉप मैनेजमेंट में पहुंच जाएं। और एक बार अगर ये टॉप पे पहुंच जाते हैं तो फिर इनकी इच्छा रहती है कि भाई इनके जो जूनियर हैं, इनके जूनियर इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर 1 वालों की जो विल पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और इनके जो थॉट्स होते हैं, इनकी जो सोच होती है, इंडिपेंडेंट होती है। यानी इनकी सोच को कोई भी व्यक्ति आके चेंज नहीं कर सकता जल्दी से। इन्होंने अपने दिमाग में जो सोचा हुआ है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, किसी पर्सन के बारे में इन्होंने कोई राय बनाई हुई है, तो इनकी अपनी राय, अपनी सोच है। इनके थॉट्स इंडिपेंडेंट हैं। इन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, उसके हिसाब से इन्होंने अपनी राय बना ली, और इनकी राय को बहुत जल्दी से कोई पर्सन नहीं बदल सकता। नेक्स्ट है कि इनका फ्रेंड सर्कल जरूर होता है, और ये लाइफ में न्यू थिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नए लोगों से मिलना, नई प्लेसेस पे जाना, नए कुछ अपने काम में नया कुछ करना, तो न्यू चीज़ों की तरफ इनका अट्रैक्शन आता है। नेक्स्ट है कि जो नंबर 1 वाले लोग होते हैं, कई बार उनके जीवन में ऐसा होता है कि अचानक से उनके पास कहीं से पैसा आ गया, और अचानक से कई बार उनके ऊपर बहुत सारे खर्चे आ गए। तो ऐसा उनको कई बार फेस करना पड़ता है कि कई बार अचानक से कहीं से पैसा मिल गया उनको, अचानक से कोई इनकम हुई उनको, या अचानक से उनका पैसा चला गया, अचानक से कुछ उनका एक्सपेंडिचर हो गया।
लेकिन नंबर वन वाले कैसे भी करके अपना जो बजट है वो मेंटेन कर लेते हैं। अब नंबर वन वालों को कुछ सावधानियां रखनी है लाइफ में। अब वो सावधानियां क्या रखनी है नंबर वन वालों को, तो सबसे पहले तो उनको ओवर स्पेंडिंग को अवॉइड करना चाहिए। ओवर स्पेंडिंग को अवॉइड करने का मतलब क्या है कि उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। उनकी आदत होती है नंबर वन वालों की कि बिना मतलब का फिजूल का खर्चा करते हैं, और ये फिजूल का खर्चा करना, ज़्यादा पैसे को खर्च करना, यही इनको फिर लास्ट में फाइनेंशियल ट्रबल देता है। तो अगर ये चाहते हैं कि हमारा पैसों का, फाइनेंस का कोई दिक्कत ना हो, तो इनको एक्सेस में जो खर्चा करते हैं ये, उससे बचना चाहिए। दूसरा, इनको किसी भी तरह का सट्टेबाजी या गैम्बलिंग नहीं करनी, क्योंकि जब जब ये सट्टेबाजी या गैम्बलिंग करेंगे तो ज़्यादा बार चांसेस ये रहेंगे कि इनको लॉस होगा, और कोई लॉस इनका ऐसा हो जाएगा जो इनको बिल्कुल गरीब बना के चला जाएगा। इसलिए इनको गैम्बलिंग और सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन से दूर रहना चाहिए। तीसरी बात है कि इनको अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है। तो ये तो अच्छी बात है, फ्रीडम प्यारी है, लेकिन कई बार ये एक्सेस में डिमांड करते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए। यानी जॉब में है तो इनको इतनी फ्रीडम चाहिए कि इनका जो बॉस है वो इनसे क्वेश्चन आंसर ना करे। कंपनी का जो मालिक है, जहाँ पे जॉब करते हैं, कंपनी का मालिक भी इनसे कोई क्वेश्चन आंसर ना करे या इनके काम में इंटरफेयर ना करे। इनको इतनी फ्रीडम चाहिए। तो एक्सेस में अगर ये फ्रीडम डिमांड करेंगे तो फिर इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। तो इनको देखना है कि क्या सर्कमस्टांसेस है, और उसके अकॉर्डिंग इनको अपना जो बिहेवियर है वो मॉडरेट बिहेवियर रखना चाहिए। मॉडरेट बिहेवियर है का मतलब है कि एक्सेस में जाके कुछ चीज़ का डिमांड नहीं करना चाहिए। अगर फ्रीडम भी चाहिए तो एक लिमिट में फ्रीडम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एक्सेस में जाके फ्रीडम डिमांड करना इनके लिए हानिकारक होगा। तो मॉडरेट बिहेवियर, मॉडरेट अप्रोच इनको रखनी चाहिए, एक्सेस में कुछ भी डिमांड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अब जो लव और सेक्स होता है, ये हर एक ह्यूमन बीइंग एंजॉय करता है लव और सेक्स, कोई बात नहीं, लेकिन नंबर वन वालों के साथ दिक्कत ये है कि ये अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत एक्सेस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर मेल है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा नंबर वन वाला, और फीमेल है तो नंबर वन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। यानी नंबर वन का मतलब है कि भाई जो नंबर वन मेल है या नंबर वन फीमेल है, कोई भी हो, नंबर वन पर्सन या तो मेल है या फीमेल है, ये लोगों क्या करते हैं, जो दूसरे अपोजिट सेक्स होते हैं, यानी अगर मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल, तो ये जो नंबर वन वाले लोग होते हैं ये अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सेस में अट्रैक्टेड रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, इनकी मोरल वैल्यू गिरती है और इनकी रेपुटेशन भी इससे ख़राब होती है। तो इसलिए इनको कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए, और अपोजिट सेक्स की तरफ इतना ज़्यादा इनको अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। यानी अपोजिट सेक्स का मतलब है कि अगर फीमेल है तो वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी, और मेल है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, कि जो नंबर वन वाला मेल है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये फीमेल नंबर वन ही हो, ये फीमेल कोई भी हो सकती है, बस ये जो नंबर वन वाला मेल है ये क्या करेगा, फीमेल की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सेस में अट्रैक्ट होगा। जो खूबसूरत महिला होंगी उनकी तरफ अट्रैक्शन इसका बहुत रहेगा, इससे इसका मोरल वैल्यू गिरेगा, रेपुटेशन इसकी डाउन होगी। ये नंबर वन वाला कोई फीमेल है तो ये मेल की तरफ अट्रैक्टेड होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेल नंबर वन हो, मेल कोई भी हो सकता है। तो नंबर वन वालों को अपनी ये जो सेक्सुअल डिज़ायर है इस पे कंट्रोल रखना चाहिए, और हर स्मार्ट लड़के या स्मार्ट लड़की की तरफ अट्रैक्शन इनका होना गलत है। नेक्स्ट है, अब नंबर वन वालों के अंदर दो वीकनेस होती है जब वो पैदा होते हैं, यानी जब उनका बर्थ होता है तो अपने बर्थ के साथ ही वो ये दो वीकनेस लेके आते हैं। और ये दो वीकनेस, दो बैड चीज़ें इनके अंदर क्या होती हैं, एक तो इनको ये है कि भाई ये अपने आप को ऑस्टेंटेटियस शो करना चाहते हैं। ऑस्टेंटेटियस का मतलब होता है कि ये इस तरह से बिहेव करते हैं
ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें दूसरों के आगे, और जिससे कि इनकी रेपुटेशन बने, लोग इनको अमीर समझें, लोग इनको इम्पोर्टेंस दें। तो ये क्या करते हैं, शो ऑफ में दूसरे लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि दूसरे लोग इनको अमीर समझें, इनको इम्पोर्टेंस दें। दूसरा है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बिना मतलब का खर्चा करना, फजूल का खर्चा करना। तो ये जो इनकी दो खराब आदतें हैं, एक तो दूसरों को पे इम्प्रेशन डालने के लिए बिना मतलब का खर्चा करना ताकि दूसरे वाले इनको इम्पोर्टेंस दे और अमीर समझे, और एक बिना मतलब का फजूल खर्ची करना। ये दो आदतें इनकी जब ये बर्थ लेते हैं तभी के साथ इनके साथ आ जाती हैं। तो इनको इससे, दो बुरी आदतों से, वीकनेस से बचना चाहिए, नहीं तो इनको फाइनेंशियल ट्रबल, फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं ना, वो चाहे अमीर ना हो, लेकिन ऐसे रहन सहन या ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि दूसरों के लोगों के ऊपर ये इम्प्रेशन क्रिएट कर देंगे कि ये बॉय पैसे वाले लोग हैं, इनके पास पैसा है। अब नंबर 1 वालों के लिए जो बहुत अच्छे प्रोफेशन रहते हैं, जिसमें बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं नंबर 1 वाले लोग, वो कौन से होते हैं? एक तो इंजीनियरिंग का, एक एडमिनिस्ट्रेशन का, एक मेडिकल फील्ड का, और एक कोई भी इंडिपेंडेंट अपना बिजनेस। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है जिसमें नंबर 1 वाले बहुत अच्छा कैरियर ग्रोथ पा सकते हैं। अब नंबर 1 वाले लोगों को जो रूल करता है प्लेनेट, वो कौन है? सूर्य। और नंबर 1 वालों को कौन कौन सी डिजीज़ होने की संभावना रहती है? तो नंबर 1 वालों को आँखों से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत होने की संभावना रहती है। बड़ी एज में दिल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या होने की संभावना रहती है। और हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी की समस्या होने की संभावना रहती है। अब नंबर 1 के साथ जो कंपेटिबल नंबर हैं वो कौन है, यानी नंबर 1 की किन किन लोगों से जम सकती है? तो नंबर 1 वालों की 2 नंबर से जम सकती है, 3 वालों से जम सकती है, 5 वालों से अच्छी जम सकती है, और 9 वालों से तो नंबर 1 की बहुत ज़्यादा अच्छी जम सकती है। अब नंबर 1 वालों के लिए हम कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातें वो देख लेते हैं। तो नंबर 1 वालों के लिए पॉजिटिव बात यह है कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी बात है ये। ऑथोरिटेटिव होते हैं, यानी कि रिलायबल होते हैं। अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो आप इन पे विश्वास कर सकते हो कि वो काम पूरा अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव नेगेटिव सेंस में नहीं, एग्रेसिव पॉजिटिव सेंस में, कि अपने कैरियर को अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए एग्रेसिवली हार्डवर्क करते हैं। इंटेलिजेंस होती है इनके अंदर, बुद्धिमान होते हैं, करेज, साहसी होते हैं, बैड से बैड परिस्थितियों में भी साहस नहीं खोते अपना। एक प्राइड होता है, अपने ऊपर प्राउड होता है इनको। इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते जल्दी से। क्रिएटिव होते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं अपने काम में, कुछ नया इन्वेंटिव, नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिव होते हैं, इन्वेंटिव होते हैं। मैथोडिकल होते हैं, मैथोडिकल का मतलब है, या ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मैथोडिकल या ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है कि हर काम का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से वो काम करना पसंद करते हैं। यानी किसी काम के लिए कोई प्रोसीजर है तो उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे नॉर्मल लोग काम कर रहे हैं तो नॉर्मल लोगों की तरह ही काम करना पसंद नहीं करते। ये कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ इन्वेंटिव तरीके से काम करना पसंद करते हैं। पॉजिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, और डिटरमाइंड होते हैं, फोकस होते हैं अपने काम को लेके कि जो काम इनको कंप्लीट करना है उसको करना ही करना है। तो बड़े डिटरमाइंड और फोकस होते हैं। अब कुछ नेगेटिव बातें इनके बारे में कि स्टब बोन, बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, किसी की बात नहीं मानते। डोमिनेटिंग होते हैं, यानी ये दूसरे लोगों के ऊपर हुक्म चलाते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ईगो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो होता है इनके बीच में। अनफीलिंग बिहेवियर होता है। अनफीलिंग बिहेवियर का मतलब कि ये दूसरों के प्रति कोई सिंपैथी नहीं रखते, और इनका जो बिहेवियर होता है दूसरों के प्रति वो बड़ा हार्श होता है। तो इनके में दया भावना नाम की कोई चीज़ नहीं होती।
टैक्टलेस होते हैं। टैक्टलेस का मतलब है कि अगर दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं तो दूसरे लोगों को कोई बात बुरी लग सकती है या कोई पिंच हो जाएगी, उसकी ये परवाह नहीं करते। अगर इनकी बातों से दूसरे लोगों को कोई पिंच हो जाती है, बात कोई बुरा मान जाएंगे वो, उस बात को इनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरों लोगों की सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखते ये। लेकिन खुद हाइपर सेंसिटिव होते हैं। हाइपर सेंसिटिव का मतलब छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं, बड़ी छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाएंगे, यानी एबनॉर्मल सेंसिटिव हैं। कि एक तो होता है सेंसिटिव पर्सन। सेंसिटिव का मतलब कि भाई कोई बात ऐसी कह दी जो आपको बुरी लगी, लेकिन ये तो हाइपर सेंसिटिव है, यानी बिल्कुल छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं, वो लोग हैं ये। कोल्ड होते हैं। कोल्ड का मतलब दूसरों के प्रति इनके बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं रहते, यानी दूसरों के लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशंस या फीलिंग्स नहीं रखते, इसलिए ऐसा लगता है कि भाई ये हार्श हैं, कठोर लोग हैं। तो ये इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें थी। तो नंबर 1 वाले लोगों के लिए हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। तो ये नंबर 1 वाले लोगों के लिए बातें थी। तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की हमारी क्लास नंबर 2 थी। आप इसके नोट्स बना लेना। नाउ हम नेक्स्ट क्लास में क्लास नंबर 3 में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।